Hello everyone, welcome back to our channel and to another new video. I hope you guys are doing really good and enjoying life as always. So Eid al-Azha is just around the corner, literally just around the corner, and we haven't started shopping for our Qurbani ka जानवर. Season start हो चुका है and I'm so excited about it. 3 weeks रहते हैं और मेरे लिए तो ये कम time ही है. I usually prefer buying the animal a couple of weeks before Eid because जब जानवर आता है तो वो नई जगह पर एडजस्ट होते हुए टाइम लेता है और फिर ऑब्वियसली हम फतेह जंग की वड़ा लेते हैं तो वो एडजस्ट होने में एटलीस्ट 3 to 4 days लेता है. शुरू के 3-4 दिन तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाता है एंड गोज़ ऑन अ हंगर स्ट्राइक. वो ऑब्वियसली जब उनकी जगह चेंज होती है तो वो इसी तरह से एक्ट करते हैं. एडजस्ट होने में तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को टाइम लगता है. तो बस इसलिए मैं ये प्रेफर करती हूँ कि पहले आ जाए ताकि वो हमारे साथ यूज़ टू भी हो जाए और हम उसकी अच्छे से केयर कर सकें, उसको लुक आफ्टर कर सकें. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कुर्बानी का मतलब होता ही यही है कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ को कुर्बान करें अल्लाह की राह में. एंड वी जस्ट ट्राई डूइंग दैट. बाबर ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਟਕਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਹਾਲੀ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਉਥੋਂ. मैं उधर ही निकला था वहाँ इधर आना पड़ा डॉक्टर. ठीक है देखने हैं फिर. ठीक है ओके ओके खुदा हाफिज़. बाबर भाई के साथ हमें अब मोर देन 10 years हो गए हैं एंड इनसे हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है. एवरी ईयर हम इन्हीं को कॉल करते हैं कि आपकी नज़र में कोई अच्छा वेड़ा है तो हमें प्लीज़ बताएं सो दैट वी कैन कम एंड सी. और अगर नहीं भी हमें पसंद आता तो ये हमें हेल्प आउट करते हैं और वेड़े ढूंढने में. इनको अब अच्छे से पता भी है कि हमें क्या चीज़ पसंद आएगी और क्या नहीं आएगी. हम मोस्टली वाइट वेड़ा लेते हैं, ऑल वाइट, एंड वी हैव सम सर्टेन प्रेफरेंसेस जो कि बाबर भाई को सब पता है. I really like फतेह जंग probably because of these animals और मुझे जनरली भी फतेह जंग का environment अच्छा लगता है. It's not even that far तो इतना टाइम भी नहीं लगता पहुंचने में और रास्ता है भी बहुत प्यारा. हम फतेह जंग पहुंच चुके हैं. ये आई थिंक जो मेन बाज़ार है इनका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. जैसे जैसे हम करीब पहुंच रहे थे मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई लव अबाउट फतेह जंग. और मैं इसीलिए ये रास्ता एंजॉय करती हूँ बिकॉज़ यहाँ पे आपको रास्ते में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनिमल्स नज़र आते हैं जिनको देख के मुझे बहुत खुशी होती है. आई डोंट नो व्हाई, बस देख के ही खुशी हो जाती है मुझे. फतेह जंग से आगे जाफ़र, उससे भी आगे कोटबाला वाले एरिया में जा रहे थे. लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दीज रोड्स आर. सो वी आर फाइनली हियर इन कोट फतेह. ये क्या है? कोट मोड़. कोट मोड़ हम पहुंच चुके हैं. कोट मोड़ यही है. हम जिन चाचा के पास जा रहे हैं ना उनके पास लास्ट टाइम मुझे एक डब्बा वेड़ा इतना पसंद आया था. लिटरली वो मेरे दिल को लगा था. बट बस समहाउ हमारी डील नहीं बन सकी थी उनके साथ ड्यू टू सम मिसकम्युनिकेशन या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी. पर वो किस्मत में नहीं था तो हम नहीं ले सके वो. चाचा को भी इसलिए काफ़ी अफसोस था कि हमें वो वेड़ा नहीं मिल सका. इसलिए इस दफ़ा उन्होंने हमें बुलाया टू शो अस व्हाट ही हैड फॉर दिस ईयर. लकीली मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था. इट वाज सो प्लेजेंट. वरना तो मैं बहुत ज़्यादा गर्मी एक्सपेक्ट करी थी बट अल्लाह का शुक्र है कि इट वाज वेरी प्लेजेंट. सो वी स्टॉप्ड ओवर एट द रॉन्ग डेरा. हमें लगा कि ये उनका घर है बट इट वाजंट. वो थोड़ा और आगे जाके था. एंड नाउ वी आर एट द करेक्ट डेस्टिनेशन. सो ये चाचा के कुछ वेड़े थे, 3 वेड़े थे बेसिकली. ये पहला था. दिस वाज द सेकंड वन जो कि मुझे पसंद आया था और हमारी टाइप का था. एंड ये थर्ड वन था डब्बा. एंड द लास्ट वन जो कॉर्नर में वो 2026 की कलेक्शन है. एंड हियर कम्स द फर्स्ट वन. ये दोंदा के थोड़ा सा साइड पे चलाते.
ये मुझे काफ़ी पसंद आया था एंड दिस वाज आवर टाइप टू। ऑल वाइट, ब्लैक नोज, ब्लैक आइज। पिछले साल जी वो मुझे बहुत ज़बरदस्त, मुझे उसके अलावा कोई अच्छा ही नहीं लग रहा था। बड़ी मुश्किल से फिर हमें वो अंकल से बस पैसों की वो नहीं हो सकी तो मैं तो घर घर दे बनी और देनी पड़ेंगे। मैं तो अड़ मोर कोई नहीं आया टोंडा सोनी बनी। हाँ जी अरे तो ऐसा बिल्कुल भी लगसान अरे से नहीं यार। दिस वाज देयर डब्बा ब्यूटी। ये नॉर्मल साइज का था लेकिन ये था क्यूट था एंड इट वाज प्रीटी एक्टिव एज वेल। क्या उम्र है? पैर बचानी यार अपना पैर पर डैडी उनका तो वो वेड़ा भी दूसरा था ना, चोलिस्तानी। ये वेड़ा मुझे काफ़ी पसंद आया था एंड आई वाज हैप्पी कि हमें चलो फर्स्ट गो में ही मिल गया। एंड नाउ कम्स द थर्ड एंड द लास्ट वन। ये थोड़ा एग्रेसिव था और चलने में भी थोड़ी मस्ती वगैरह करता था। इसको मैंने हाथ नहीं लगाया, बाकियों को मैंने लगाया था। ये मस्ती करता है ये मस्ती करना है तो डरना वीरो कपड़ा को डरना और मरने शरण में बहुत सी जी। थोड़ा खेलने वाला लग रहा है काला। पूरा पन्ना खुद ही रहता नंबर नोट कर मेरे को बहुत सी ले इनकी डिमांड्स वर वेरी हाई, इसलिए हम बस उसको एकदम से शौक लगा तो हम आ ही गए। फिर हमने सोचा कि हम घर जाके विल थिंक अबाउट इट, फिर इनसे बात वगैरह कर लेंगे जो भी होगा। मुश्किल रास्ते होते हैं भाई, हमसे नहीं चला जाता है इनके। रास्ते से गुजरते हुए दूर से अच्छे लगे तो हमने सोचा ये शुड जस्ट स्टॉप ओवर एंड सी, लेकिन करीब जाकर मज़ा नहीं आया। अच्छे थे बट जस्ट नॉट आवर टाइप। इसका ये मुंह ठीक है, ये कुछ हुआ है? नहीं नहीं कोई शुक्रिया। बस कुछ खास समझ नहीं आई और टाइम भी नहीं था, सो माय फादर वाज लाइक लेट्स जस्ट गो बैक होम। आई सेड ओके। फिर उन्होंने खुद ही कहा कि फरूख कैटल फार्म पे जाना है, तो आई सेड व्हाई नॉट, हम चेक कर लेते हैं। तो वी स्टॉप्ड ओवर एट फरूख कैटल फार्म। इनको मैंने बहुत देखा हुआ है ऑनलाइन एंड मुझे इनके वेड़े बहुत पसंद है, तो आई वाज लाइक यस आई वुड डेफिनेटली लव टू गो देयर। बट किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया मेरा वन सेकंड। द मोमेंट वी स्टेप इनसाइड द शेड, इतना तेज़ तूफान स्टार्ट हुआ, लिटरली इतना तेज़ था। अगेन वही जो मानी कैटल फार्म पे हुआ था, सेम चीज़ रिपीट हुई। मैं अंदर शेड के भी प्रॉपर्ली नहीं देख सकी। अगेन लाइट चली गई थी, वही सीन सारा मानी कैटल फार्म वाला। आंखों में भूसा उड़ रहा है, मक्खियाँ लग रही हैं, इतना करीब होते हुए भी वेड़ों के मैं उनको प्रॉपर्ली देख ही नहीं सक रही थी। However, we just decided to wait for a while। तूफान थोड़ा थम जाता तो फिर हम एक दो देख के तो फिर हमने सोचा कि हम निकल जाएंगे। वैसे भी इतने तूफान में हम निकल भी नहीं सकते थे।
फारूक भाई का कैटल फार्म इज़ सो प्रिटी. मैंने इससे खूबसूरत कैटल फार्म नहीं देखा है ऑनेस्टली इन पाकिस्तान. इट्स वेरी वेल मेंटेन्ड एंड इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड माशाल्लाह. एंड इस तरह के मौसम में तो वो और ही प्रिटी लग रहा था. ऑनेस्टली आई एन्जॉयड द वेदर हियर. तूफ़ान थोड़ा रुका तो फारूक भाई ने हमें ये एक पांडा ब्यूटी दिखाई एंड दिस वाज द ओनली वन जो हमने तो यहाँ पे देखा. खैर फारूक भाई के स्टाफ ने हमें चाय पूछी एंड पापा और नसीर अंकल ने तो चाय पी और बस फिर हम निकल दिए वापस को. रेट्स हमारी औकात से बहुत ज़्यादा बाहर थे. देन वी डिड द लास्ट डेरा जो कि वकास भाई का था, डेरा जुल्फ़ी. आई जस्ट क्विकली वेंट थ्रू द शेड. बस एक नज़र डाली कि कौन कौन से वेड़े खड़े हुए हैं. बाहर तो नहीं निकलवा सकते थे बिकॉज इतने तूफ़ान और बारिश की वजह से बाहर बहुत ज़्यादा कीचड़ था तो वो एक बहुत मेस बन जाता. तो बस जल्दी से हमने क्विकली देखे एंड देन वी हेडेड बैक होम. तो ये तुम पैसे क्यों बात बता रहे हो? अच्छा ये खा लिया सही. और ये वाला भी दोनों ये हाँ ठीक है सही. ये भी जैसे ज़्यादातर जो अच्छे वाले वो पहले ही बिक गए हैं. हाँ हाँ. सो बस ये लास्ट डेरा देखा, विज़िट किया एंड देन वी हेडेड बैक होम. उसके अलावा और कुछ था भी नहीं. बारिश एंड तूफ़ान की वजह से हम कुछ खास देख भी नहीं सके थे. तो आई डिसाइडेड इट्स बेटर टू जस्ट गो बैक होम. काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे बट इट वाज जस्ट द फर्स्ट विजिट. आने की विजिट में सब कुछ नहीं मिल जाता. सो मे बी नेक्स्ट टाइम. एनीवेज आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो and thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.